Now, students, we will discuss the three principal parts of the cell. So, this is the lecture from the book Principles of Human Anatomy. So, previous lecture में पहले से we have discussed कि जी वो तीन principal parts कौन से हैं जो आपके सेल के अंदर present है. The first one is the plasma membrane. Then you have the cytoplasm, which is the second component, and the third component is the nucleus. Okay. लास्ट वीडियो में वी हैव आल्सो डिस्कस्ड जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और सेल वॉल में डिफरेंसेस क्या हैं. एक जर्नल सी रिवीजन इसकी कर लेते हैं जी. प्लांट्स में और एनिमल सेल्स में कॉमन एक मेम्ब्रेन है, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. लेकिन सेल वॉल एक फीचर है दैट इज यूनिक टू योर प्लांट सेल जब हम यूकैरियोट्स की बात करें. और एक बेसिक डिफरेंस क्या हमने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द परमिएबिलिटी जी. वी हैव डिस्कस्ड कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज लिविंग, वेल व्हेन वी टॉक अबाउट द सेल वॉल दिस इज नॉन लिविंग. व्हाई जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों लिविंग है? बिकॉज इट कैन चेंज इट्स शेप, इट्स फ्लेक्सिबल, इट्स नॉट रिजिड एंड इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल जी. ये डिसाइड करेगी कौन से कंपोनेंट ने सेल के अंदर आना है. ये रेजिस्ट भी कर सकती है कुछ कंपोनेंट्स को सेल के अंदर आने से. जबकि हम अगर सेल वॉल की बात करें, हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था दिस इज नॉन लिविंग. व्हाई? बिकॉज दिस इज रिजिड. रिजिड है, इसका फंक्शन क्या है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना आपके सेल के कंटेंट को. सो एक और फैक्टर फीचर जो डिस्कस किया था रिगार्डिंग सेल वॉल के जी, दिस इज परमिएबल. सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का जो स्टेटस है दैट इज एसोसिएटेड विद योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके जी. अब कमिंग टूवर्ड्स द पॉइंट जी, हम डिस्कस कर रहे हैं थ्री प्रिंसिपल कंपोनेंट्स और द पार्ट्स ऑफ द सेल, जिसमें आपके पास जो फर्स्ट कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज द टॉपिक ऑफ द वीडियो. सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले से डिस्कस कर लिया. This is the flexible membrane that is present in that you can say this is the outermost layer which is present in your animal cells. इसका फंक्शन क्या है? देखने से, डायग्राम देखने से पता चल गया जी, साइटोप्लाज्म के बाहर मौजूद है. सो ये क्या करे? आपके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को प्रोटेक्ट कर रही है फ्रॉम द आउटसाइड इन्वायरमेंट. ठीक है, उसको सेपरेट कर रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. यू कैन से आपके इंटरनल सेल के इंटरनल एनवायरमेंट को सेपरेट कर रही है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेकंड फीचर क्या है? दिस इज सिलेक्टिवली परमिएबल. कुछ मटेरियल्स को अलाउ करेगी कि आपके सेल के अंदर जाए. सो कंपोजिशन की तरफ आ जाते हैं. जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. निमोनिक याद कर लेते हैं. CPP. It is composed of cholesterol. It is composed of phospholipids. It is composed of proteins. So colors से indicate कर दिया गया phospholipids. This is the phospholipid layer. Then here you have the cholesterol in this brown color. Then this blue color is representing the proteins. अच्छा, आपकी जो cell membrane है that is actually a bilayer. Bilayer means it has two layers. It has two molecular layers. ठीक है, these are the two molecular layers which is actually the composition of your plasma membrane. Definitely ज्यादा affinity किसकी तरफ शो करेगी? लिपिड soluble products की तरफ. So अब जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक जो मेजर रोल आपके पास आ रहा है दैट इज रिगार्डिंग द कम्युनिकेशन. या यही रोल आप अपना सेल के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं जी. सेल्स का एक फंक्शन क्या है? कम्युनिकेशन में हेल्प करना. यही फंक्शंस आप एसोसिएट कर सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कि जी प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लेज अ की रोल इन कम्युनिकेशन. किसके दरमियान कम्युनिकेशन? अमंग और बिटवीन दी सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन करवा सकती है. फर्स्ट थिंग आ गई, विद इन दी सेल कम्युनिकेशन करवा सकती है. थर्डली जी एक रीजन की कम्युनिकेशन दूसरे रीजन के साथ करवा सकती है. फॉर एग्जांपल ब्रेन कम्युनिकेट कर रहा है आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ. सो अब इन तीनों एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं. सो अंटिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड कि जी आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके कम्युनिकेशन में रोल है. कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकती है? या सेल क्या आप कह सकते हैं एक फंक्शन है कम्युनिकेशन. सेल कैसे कम्युनिकेट कर सकता है? सेल की कम्युनिकेशन विद इन इटसेल्फ, विद इन द सेल कम्युनिकेशन एक चल रही है. ओके, सेकंड कम्युनिकेशन इज बिटवीन दी सेल्स. ओके, एंड द थर्ड कम्युनिकेशन इज
of one region to the another region, distinct region के साथ एक communication चल रही है. So common example is क्या आपका brain communicate कर आपके kidneys के साथ, आपके reproductive system के साथ, आपके heart के साथ. So different एक region की हम बात कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जी. एक एग्जाम्पल, द टॉपिक इज फ्रॉम द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी. ओके, लेकिन एग्जाम्पल्स इसमें मेंशन नहीं है. सो एग्जाम्पल्स की तरफ आते हैं जी. कम्युनिकेशन विद इन द सेल्स क्या चीज है? आपका सेल है, सेल्स के अंदर एंजाइम्स हैं, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस हो रहा है विद इन द सेल, ट्रांसलेशन का प्रोसेस हो रहा है. सो दिस इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन विद इन द सेल. इसके लिए एंजाइम्स आपके सेल के अंदर बन रहे हैं. आपका जेनेटिक मटेरियल आपके सेल के अंदर है. सो इसमें एग्जांपल हमने डिस्कस की. फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम द डीएनए. That is formation of, that is formation of, more precisely you can define, this is the formation of RNA from DNA. Transcription is the formation of RNA from the DNA. जो DNA था, DNA से RNA बना, that is the transcription. Now what is translation? जो के सेल के अंदर हो रही है, conversion of this RNA into protein. So protein making के प्रोसेस को we are saying that this is translation. So transcription, translation का प्रोसेस that is occurring within the cell is example of communication within the cell. Okay. Next example which we will discuss is the communication among the cells and then the communication with the external environment. So slide के accordingly सबसे पहले discuss कर लेते हैं communication to the external environment, to the other environment, communication between the different regions. अब इसमें example आप देख लें जी. Next physiology के lectures में you will study immune system, reproductive system. So इसी की examples को discuss कर लेते हैं. Communication with the external environment. इसमें example we are going to discuss the FSH, that is follicle stimulating hormone. कहाँ से release हुआ? That will be released by the brain. Brain से कहाँ पर गया? ovaries की तरफ गया. Where क्या काम करेगी ये ovaries के साथ? It will trigger, it will stimulate it कि जी release the eggs को release करे. So आपके reproductive system इसने आपको help किया आपके brain ने. So definitely different रीजन्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं. एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है इस एग्जांपल में. देन इन द स्किन यू हैव द सेंसरी सेल्स. आपने टच किया, आपके ब्रेन तक सिग्नल या जी किस किस्म की सेंसेशन थी. प्रेशर से टच किया, हॉट था, कोल्ड था, ठीक है. ओके, ये सारी एग्जांपल्स आपकी आ गई जी जिसके अंदर आपका ब्रेन इन्वॉल्व है. अब नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल्स. जी अब सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, इम्यूनिटी की एग्जांपल लेते हैं. यू हैव स्टडीड इम्यून सिस्टम में कि वी हैव दी हेल्पर टी सेल्स. हेल्पर टी सेल्स क्या कर रहे हैं जी? हेल्पर टी सेल्स एक केमिकल मैसेंजर रिलीज कर रहे हैं जिसका नाम है साइटोकाइन. अब ये साइटोकाइन क्या कर रहा है? ये साइटोकाइन गया आपके दूसरे एक सेल टाइप की तरफ. बात की ना कम्युनिकेशन बिटवीन दी सेल्स, कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सेल्स. क्या क्या आपके साइटोकाइन रिलीज हुए आपके टी हेल्पर सेल से. टी हेल्पर सेल से इसने साइटोकाइन रिलीज किया. देन ये दूसरे सेल के पास क्या? दैट इज दी बीटा सेल. बीटा सेल्स की आपके साइटोकाइन ने क्या करवा दिया? डिफरेंशिएशन करवा दिया. या सिंपली याद कर लें कि साइटोकाइन ने आपके बीटा सेल्स को कन्वर्ट कर दिया इनटू दी प्लाज्मा सेल्स. ओके, अब ये जो प्लाज्मा सेल्स बने हैं, दीज प्लाज्मा सेल्स विल एक्चुअली रिलीज दी एंटीबॉडीज. डेफिनेटली किसके अगेंस्ट? एंटीजन के अगेंस्ट आपके एंटीबॉडीज बनेगी. दैट विल हेल्प यू इन योर इम्यून सिस्टम. सो अब सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे खत्म. फर्स्ट प्रिंसिपल पार्ट आपने डिस्कस कर लिया of the cell, that was the cell membrane. So in next lecture we will discuss the second component of the cell, that is the cytoplasm.